सुप्रभात विद्यार्थीगण, आज हम हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत समास को लेंगे। सर्वप्रथम हम समास की परिभाषा लेते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन है कि नया शब्द एवं सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम समास कहते हैं। उदाहरण लें, जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। समसपद राजकुमार, पूर्व शब्द यानी कि पहला शब्द राज, उत्तर शब्द यानी दूसरा शब्द कुमार। समास विग्रह राजा का कुमार। अब हम देखते हैं समास के प्रकार। समास के भेद यानी कि प्रकार उसके 6 हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। आइए अब हम एक एक समास को विस्तार से समझेंगे। पहला है अव्ययभाव समास। जिस समास का पहला पद यानी कि पहला शब्द प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अब पहले तो अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय अर्थात जिसका कभी व्यय न किया जाए, जो लिंग वचन कारण के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे अव्यय कहते हैं। एक उदाहरण मैं आपको समझाऊं। जैसे प्रतिदिन हम शब्द लेते हैं, उसमें एक वाक्य ले, मोहन प्रतिदिन आता है, तो मोहन है वो पुल्लिंग है। सोनल प्रतिदिन आती है तो स्त्रीलिंग है। अब हम देखेंगे इन दोनों उदाहरणों में प्रतिदिन एक जैसा ही आ रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। अब हम अव्यय के उदाहरण देख लेते हैं। यथा मति, मति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर, हर रोज, रोज रोज, बेशक, शक के बिना, निडर, डर के बिना, यथा क्रम, क्रम के बिना। आइए अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं, तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद यानी कि दूसरा शब्द प्रधान हो या पूर्व पद यानी कि पहला शब्द गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृति यानी कि रचित। राजपुत्र, राजा का पुत्र। समाज सेवा, समाज की सेवा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा। देवी पुत्र, देवी का पुत्र। रत्न जड़ित, रतन से जड़ित। हिमालय, हिम का आलय। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। अब देखते हैं हम तीसरा प्रकार, कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, इसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण हम देखें, नील गाय, नीली है जो गाय, जो नीली है वो उसकी विशेषता बता रही है, यानी कि विशेषण की परिभाषा यही है, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। आइए दूसरे आगे भी उदाहरण देखते हैं। नवयुवक, नया है जो युवक। छुट भैया, छोटा है जो भाई। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। नील कमल, नीला कमल। सज्जन, सत का अर्थ होता है अच्छा, जन। महात्मा, महान आत्मा। दीर्घ आयु, दीर्घ आयु। अब देखते हैं हम चौथा प्रकार, द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और समूचे शब्द से कुछ वस्तुओं का समूह सूचित करे उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए पहला इसका उदाहरण, त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। जो पहला ही शब्द है 3, जो संख्यावाचक को बता रहा है और समूह भी हमें आगे बता रहा है। चौराहा, 4 राहों का संगम। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों वाला। पंचामृत, 5 अमृतों का योग। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। आइए हम पांचवा प्रकार देख लेते हैं, द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह यानी उसे अलग करने पर और या एवं लगता है वह द्वंद्व समास होता है। उदाहरण देखते हैं, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीताराम, सीता और राम। राधे कृष्ण, राधा और कृष्ण। जीवन मरण, जीवन या मरण आया। देखो पहले के जितने भी उदाहरण है उनमें सब में और आया और इसमें या आया। देवासुर, देव और असुर। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। छठा प्रकार देखते हैं, बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि इसमें दोनों पद है वो गौण हो जाते हैं, अन्य इसके अलावा जो पद होता है, शब्द होता है, वह प्रधान होता है। जैसे पहला देखते हैं, दशानन, 10 है आनन यानी कि मुख जिसके, तो रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव।
लंबोदर, लंबा है उदर यानी कि पेट जिसका, गणेश। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर, यहाँ पर अंबर हम आकाश से नहीं वस्त्र से ले रहे हैं, वह है सरस्वती। यहाँ हमारा समास का पॉइंट है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।